नमस्कार। पी एकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय आज अपराध शास्त्री एडविन एच सदरलैंड के अनुसार श्वेत वसन अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है उसके संबंध में चर्चा करूंगी। अपराध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कोई भी समाज इससे वंचित नहीं रहा है। आदिम समय से सभी समाज तक यह चलता आया है। स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार इनकी अवधारणा बदलती रही है। अपराध का समाजशास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने तथा धर्मशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार विश्लेषण किया है। प्रमुखतः सभी ने यह माना है कि समाज, राज्य और धर्म विरोधी व्यवहार अपराध है। श्वेत वसन अपराध की धारणा भी समाज में पहले थी, पर समाजशास्त्रियों ने उसका नामकरण या इतनी गहराई से उस पर विचार नहीं व्यक्त किया था। श्वेत वसन अपराध को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री एवं अपराध शास्त्री एडविन एच सदरलैंड को है। सदरलैंड महोदय ने 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अपने अध्यक्षीय भाषण में इस शब्द का प्रयोग अपने शोध पत्र व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में किया। इस पत्र में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधिकतर समाजशास्त्रियों ने अपराध शास्त्रीय साहित्य में केवल उन अपराधियों की चर्चा की है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, गरीब या आर्थिक परिस्थिति जिनकी निम्न है, लेकिन जो समाज में संपन्न हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले हैं, उनके अपराधों का उल्लेख नहीं किया है। सदरलैंड ने अपने प्रपत्र में यह बताया कि अपराधी मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला, निम्न वर्ग अपराधी जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होती है, पकड़े जाने पर सजा पाते हैं। दूसरी श्रेणी के वो अपराधी होते हैं जो अभिजात वर्ग के हैं, जिनका कानून, नियम, प्रशासन पर बहुत पहुंच रहती है, सबका उल्लंघन करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, पर इनका वो कोई पकड़ता नहीं है क्योंकि इनकी पकड़ सरकार तक होती है और स्वभाव से धूर्त, बेईमान, बुद्धिमान होते हैं तथा जल्दी इन्हें कोई पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। सदरलैंड ने इस प्रकार के लोगों को अभिजात अपराधी कहा है या इन्हें श्वेत वसन अपराधी, सफेद पोश अपराधी कहा जाता है। ये लोग अपने पद और व्यवसाय के दौरान अपराध करते हैं जिससे समाज की बहुत अधिक क्षति होती है। श्वेत वसन अपराध की परिभाषा सदरलैंड महोदय के अनुसार अभिजात अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे सुप्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद वाला एक व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। अतः श्वेत वसन अपराध वह अपराध है जिसे उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे उद्योगपति, औद्योगिक संगठन, व्यवसायियों तथा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्रबंधक अपने सामान्य व्यवसाय के संदर्भ में आपराधिक कृत्य करें। लेकिन उच्च वर्ग अपराध की श्रेणी में आने वाला कार्य करता है तो वह श्वेत वसन अपराध नहीं होगा। सदरलैंड ने कहा है कि यदि कोई दलाल अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली से मार डालता है तो वह सफेद पोश अपराध नहीं है, किंतु वह अपने व्यापार के संबंध में कानून का उल्लंघन करता है तथा दोषी सिद्ध किया जाता है तो वह सफेद पोश अपराधी है। प्रोफेसर टफ्ट के अनुसार अभिजात अपराध
वे अपराध हैं जो कि उच्च वर्गों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अभिजात अपराध भी अपराध है। इनकी भी व्याख्या अन्य प्रकार के अपराधों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है। अपराध को किसी पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है और केवल अभिजात अपराध का स्वरूप ही है जिसकी व्याख्या आवश्यक है। यह अपराध भी सामान्य अपराध की श्रेणी में है, लेकिन अभिजात अपराधियों को कोर्ट अन्य अपराधियों की तुलना में सजा कम देती है। इस आधार पर अभिजात अपराध और गैर अभिजात अपराध में अंतर कर सकते हैं। लेकिन सदरलैंड महोदय ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है और अपनी पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम में अमेरिका के न्यायालयों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर अमेरिकी समाज के बड़े बड़े लोगों जैसे बड़े उद्योगपति और औद्योगिक संगठनों का पर्दाफाश किया है। ऐसे लोग जनहित में बने रहते हैं और अपने परिवार तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी के द्वारा उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जो समाज कल्याण के लिए है। वास्तव में ये दंड के भागीदार होते हैं, पर उच्च वर्ग के होने से दंड नहीं पाते। सदरलैंड महोदय ने इन्हें श्वेतवसन अपराधी कहा है। अपराध शास्त्र में सदरलैंड महोदय का यह योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः श्वेतवसन अपराध एक ऐसा अपराध है जो समाज के प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन वो दंड से वंचित रहते हैं। अपने धन पर प्रतिष्ठा से संबंधों को प्रभावित किए रहते हैं। आज समाज में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वास्तव में ये सामान्य अपराधियों से अधिक समाज को छलते हैं, ठगते हैं और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। चिकित्सक, ठेकेदार, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, राजनीतिज्ञ ये अपने गैर कानूनी कार्य से समाज को बहुत क्षति पहुंचाते हैं और समाज में प्रतिष्ठित बने रहते हैं। ऐसे कार्यों को श्वेतवसन अपराध और करने वाले को श्वेतवसन अपराधी कहते हैं। नमस्कार।